हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऑटोकैड में कॉपी कमांड कैसे यूज़ करेंगे। तो कॉपी की कमांड तब यूज़ होगा जब हमारा कोई डिज़ाइन क्रिएट हो रहा हो और सेम डिज़ाइन हमको दूसरी जगह पे भी चाहिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि टाइम वेस्ट करना। हम सिंपली क्या करेंगे, उस डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो बेसिक इसका जो स्टेप होगा, आपको करना क्या है, आपको मॉडिफाई टूलबार में जाना है, आपको यहाँ पे कॉपी कमांड लेना है। या तो आप कॉपी कमांड का आइकन देख लो, आपका सेकंड जो कमांड है, या फिर आप यहाँ पे मॉडिफाई रिबन पैनल में चले जाओगे, यहाँ पे आपको कॉपी कमांड मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कमांड लेने के लिए क्या है, कॉपी कमांड लो। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल का आपको सिलेक्शन करना होगा। कॉपी कमांड लिया, प्रोफाइल का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद मेक श्योर कि आप अगर स्ट्रेट डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो ऑर्थो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्थो ऑन रखोगे तो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करें कि आपको एक बेस पॉइंट लेना होगा। बेस पॉइंट मतलब आपको एक कॉर्नर पॉइंट लेना होगा जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो कॉपी होगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सपोज मेरा जो ये प्रोफाइल है, ये मेरा जो मेन प्रोफाइल है, ये हमारा मेन प्रोफाइल है। ठीक है, तो अभी हमने बेस पॉइंट ये दिया। तो बेस पॉइंट सिलेक्शन करने का हमेशा यही होता है कि अगर आप बेस पॉइंट इस पॉइंट को ले रहे हो तो आपका ये जो मेन ऑब्जेक्ट है वो अगर कॉपी हो रहा है किसी और जगह पे, तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं, मतलब जो डिस्टेंस डाल रहे हैं कि कितने पे कॉपी होना चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट का हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है तो सेकंड ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट होगा। मतलब अगर हम लोग अगर मेजर करते हैं तो मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ही वो राइट वैल्यू दिखाएगा, ना कि हम लोग कॉपी कर लिए और इस साइड का ये लाइन का वैल्यू या फिर ये कॉर्नर का वैल्यू ले लिए और इस साइड का साइड को हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप मेजर करोगे तो उस सिचुएशन में ये आपका जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हो और आप उसका बेस पॉइंट ले रहे हो, तो जो भी बेस पॉइंट लेते हो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, आप चाहो तो सेंटर पे भी ले सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर। अगर जिस भी कॉर्नर को लोगे, सपोज मैंने इस कॉर्नर को ले लिया, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के ले लिया, तो ये हमारा बेस पॉइंट हो जाएगा जो हम लोग को बताएगा कि हमने एक पॉइंट लिया है, वहां से इस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पे कॉपी करना है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी मेजर करेंगे तो इस कॉर्नर से ऑब्जेक्ट का इस कॉर्नर तक को ही मेजर करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कॉपी कमांड कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया और यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। अब है डायरेक्शन। अगर हम राइट में जाते हैं तो राइट में जा सकते हैं, अगर लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट में जा सकते हैं, टॉप में चाहते हैं तो टॉप में जा सकते हैं, बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम में जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस भी डायरेक्शन में चाहते हो उस डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 20 के डिस्टेंस पे कॉपी होना चाहिए। तो मैं कीबोर्ड से 20 टाइप कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि आप किसी यूनिट पे काम कर रहे हो तो आप कोई सा भी यूनिट पे काम करो, आप फीट इंचेस में काम करो या mm में काम करो, सारे में प्रोसेस सेम होगा, बट आपको यूनिट का ख्याल रखना होगा। अगर आपको यूनिट सेटअप करने नहीं आता है तो हमारा प्रीवियस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, हाउ टू सेट यूनिट इन ऑटोकैड। तो अभी हम लोग ने क्या किया, कीबोर्ड से 20 टाइप किया, जो कि हमारा यहाँ पे कमांड बार में शो कर रहा है। यहाँ मेरा माउस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और हम लोग टाइप करते हैं 20 टाइप किया और इंटर प्रेस करना है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो गया है। हम लोग कमांड से बाहर निकलेंगे क्योंकि कमांड हमारा एक्टिवेट है। अगर आपको फिर से 20 के डिस्टेंस पे कॉपी करना है तो आप 20 तक तो यहाँ तक आए। अगर आपको फिर से 20 कॉपी करना है तो 20 + 20 मतलब नेक्स्ट टाइम हम लोग को 40 टाइप करना होगा और इंटर करना होगा। तो हमारा जो प्रोफाइल है वो इस तरह ड्रॉ होगा। तभी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हम लोग डायमेंशन मेनू में चले जाएंगे, लीनियर को सेलेक्ट किया, हमने बेस पॉइंट यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो बेस पॉइंट जो है हम लोग ने कहाँ पे लिया था, बेस पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे लिए थे। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट का इस कॉर्नर तक का मेजर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, तो डायमेंशन मेनू में चले गए, लीनियर कमांड लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हम लोग बेस पॉइंट लिए थे वहां से सेकंड पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक किया और नीचे आप क्लिक करोगे तो बता रहा है कि 20 हमारा डिस्टेंस है। उसी तरह हम लोग अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का वैल्यू मेजर करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, इस कॉर्नर पे क्लिक जो हमारा नेक्स्ट होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का वैल्यू 20 आएगा। अगर आप बेस पॉइंट इस कॉर्नर का ले रहे हो और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अगर आप गलती से इस कॉर्नर टू इस कॉर्नर आप अगर मेजर कर रहे हो तो ये गलत बताएगा। ठीक है, तो हमेशा मेक श्योर कि जिस भी कॉर्नर पॉइंट को आप ले रहे हो उस कॉर्नर पॉइंट से ही सेकंड ऑब्जेक्ट का कॉर्नर पॉइंट का ही डिस्टेंस को मेजर करोगे। सेकंड चीज है कि हमको एंगल में अगर आपका ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो
उस सिचुएशन में कैसे कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले है कि हमारा जो पोलर एक्टिवेट रहना चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, ट्रैकिंग सेटिंग में चले जाएंगे, जितने के एंगल पे आपको कॉपी करना है। सपोज मैं 45 के एंगल पे कॉपी करना चाहता हूँ, तो 45 सेट किया, ओके करेंगे। कमांड सेम है, कॉपी कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम ये लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हैं, या फिर किसी और पॉइंट को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मैं इसको ही लेता हूँ। उसके बाद क्या, देखो आप अगर 0 राइट में जा रहे हो तो बता रहा है 0, ऊपर जाओ तो थोड़ा देर बाद वो बताएगा कि हमारा एंगल जो है 45 है। अगर आप और ऊपर जाओगे तो बताएगा 90। तो हमको 45 पे कॉपी करना है, तो 45 पे एंगल को सेट किया, एंगल 45 में शो हो रहा है, ग्रीन डॉट के थ्रू शो कर रहा है हमारा। तो अब हम यहाँ पे माउस को छोड़ देंगे। अब है कि हमारा ये जो लाइन है, ठीक है, कौन सा लाइन, जो हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, इस कॉर्नर से यहाँ तक जा रहा है, टेपर लाइन, इसको हम लोग वैल्यू देंगे कि कितने के डिस्टेंस पे कॉपी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल, जिस एंगल पे हमको करना है वो एंगल को फाइंड कर लेंगे और कीबोर्ड से उस लाइन का डिस्टेंस वैल्यू टाइप करेंगे। मैं टाइप करना चाहता हूँ 25 और इंटर। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो गया है, बट कमांड एक्टिवेट है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हम लोग अगर कोई एंगल में लाइन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलाइन में जाते हैं, अलाइन कमांड लेते हैं, टेपर एंगल या फिर एंगल में कोई लाइन हो तो उसको मेजर करते हैं। तो ये हमारा 25 पे कॉपी हुआ। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका एंगल क्या है तो हम लोग सिंपली एक लाइन यहाँ लेंगे, एक लाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट अप लाइन लो और एक लाइन यहाँ लो, एक लाइन इधर आपका स्ट्रेट कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन में चले जाएंगे, एंगल कमांड लेंगे, इस लाइन का और इस लाइन का सिलेक्शन करेंगे तो बता रहा 45। मतलब हमने इस प्रोफाइल को 45 के एंगल पे 25 के डिस्टेंस पे कॉपी किया है। और एक और ऑप्शन है कि अगर आपको एक लोकेशन दिया हुआ है कि हाँ हमारा जो प्रोफाइल है वो एग्जैक्ट एकदम यहाँ पे आके कॉपी होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉपी होगा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट जिसको लेना चाहते हो ले लो। इस बार मैं हम सेंटर पॉइंट को लेता हूँ, सेंटर पॉइंट टू इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो मैन्युअली अगर आपको लोकेशन पता है तो वहाँ पे क्लिक करो। सपोज मेरा यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लिक करो तो कॉपी हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ पे है तो क्लिक करो तो यहाँ पे हो जाएगा। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉपी करने का एक और तरीका है। कॉपी करने का क्या है कि अगर आप कॉपी करना चाहते हो, अगर आपके पास ये टूल बार नहीं है, आप चाहते हो शॉर्ट की यूज करना, तो उस सिचुएशन में आप ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे और कीबोर्ड से टाइप करोगे CO। आपका कमांड बार में नीचे देखो शो कर रहा है CO टाइप किया तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि कॉपी। तभी हम लोग क्या किया, CO टाइप किया और इंटर किया। उसके बाद हमारा जो है जो पॉइंट है, एक बेस पॉइंट लेना होगा तो बेस पॉइंट लेंगे। उसके बाद डायरेक्शन, अगर आप पोलर एक्टिवेट किए हो तो स्ट्रेट जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आप पोलर एक्टिवेट किया हो, पोलर ट्रैकिंग, तो एंगल में जाएगा। तभी हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्थो एक्टिवेट करते हैं और हम यहाँ पे चाहते हैं 25 के डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाए। तो हम 25 पे कॉपी कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। डायमेंशन मेन्यू में चले जाएंगे, लीनियर लेंगे, बेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है 25, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कॉपी कमांड को यूज करेंगे। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करते चले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और ना बात रहा कि आपका अगर कुछ सजेशन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो, उस पर मैं एक्शन लूँगा और उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।